और जिसमें हमारे सभी साथियों को पूरे हरियाणा प्रदेश से सभी साथियों को बुलाया जाता है, क्योंकि आने वाला धान का सीज़न जो है वो सिर पर है हमारे। और आप देख भी रहे हो उसके हालात की, बारिश की वजह से किसानों को भी उसमें परेशानी हो रही है, और भी बहुत सी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो हमारे राइस मिल एसोसिएशन के जो पहले हमारे मुद्दे हैं, जैसा कि मैं पहले तो सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, और जैसा कि आप साथियों को पिछली प्रेस वार्ता में हम पहले भी आपको बताते आए हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सुनवाई की और 15 रुपये का बोनस जो था मिलर को देने का कार्य किया, जो कि हम पिछले वर्ष का बोनस सरकार से ले चुके हैं। जो इससे पिछला वर्ष था, जो पिछले वर्ष का जो बोनस हमारा जो 21-22 का था, वो 15 रुपये जो बोनस है वो अभी तक हमें साथियों को बोनस नहीं मिला। तो एक तो हमारा ये मुद्दा है कि मेरा ये कहना है कि जब हम नया सीज़न शुरुआत करते हैं, जो अपना जो बही बसना है, पिछले खाते जो हैं वो पूरे कर लेते हैं, तो ताकि नए सीज़न की बात जो है नए सीज़न के हिसाब से चलाया जा सके, ना कि सरकारी दफ्तरों में पिछले बिलों के लिए हम अपने चक्कर लगाते रहें। उसमें हमारा जो एजेंडा था, ये हमारे साथ माननीय हमारे विनोद गोयल जी हैं, ये भी मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में हमारे साथ थे, गोयल साहब भी बताएंगे। उसमें ऐसा किया गया था कि जो भी हमारे बिल अगर एजेंसी समय पर पे नहीं करती तो उसका 12% चार्ज जो है वो इंटरेस्ट का एजेंसी को देना पड़ेगा। 4-4 महीने से हमारे साथी अपना कार्य कंप्लीट करके बैठे हैं, लेकिन बोनस नहीं मिला। उसके पीछे हम मीटिंगें भी कर चुके हैं। एक थोड़ा सा कारण ये भी रहा कि फूड डिपार्टमेंट में जो हमारे डायरेक्टर और एसीएस थे वो दोनों बदले गए। जो सीजन की शुरुआत में थे वो दूसरे थे, बीच में दूसरे आए और अब उनसे भी अलग आ गए। तो थोड़ा एक कारण ये भी है, लेकिन उसके साथ मैं ये चाहूँगा कि एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए कि जो भी मिलर के बिल हैं, जैसे हमारा बारदाने का डेप्रिसिएशन होता है, मिलिंग का बिल है 10 रुपये क्विंटल का, बोनस का हमारा है 15 रुपये क्विंटल का, और हमारे लोडिंग और अनलोडिंग के चार्जेज हैं, कस्टडी एंड मेंटेनेंस के चार्जेज हैं, जो वो सारे बिल हमारा वो 52-54 रुपये के करीब बनता है। मैं चाहूँगा सरकार से, आप पत्रकार और छायाकार साथियों के माध्यम से चाहूँगा कि हम आज हमारी सरकार तक पहुँचे, उसका एक ही बना के जो 52 और 54 रुपये बनता है, उससे भ्रष्टाचार पे भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। क्योंकि अधिकारी वर्ग जब हम जाते हैं तो हमारे कई मिलरों का ऐसे शोषण किया जाता है, उनसे 10-10, 15-15% कमीशन भी मांगा जाता है। तो ये सारी बातें अब हमारी जो मुख्यमंत्री जी से मीटिंग होगी उनके संज्ञान में लाएंगे भी सही। काफ़ी हद तक इन चीज़ों पर कंट्रोल किया है, और आगे भी हमारे आप लोगों के सहयोग से, हमारे संगठन के सहयोग से जैसा भी हम कर पाएंगे वो हम करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ की भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी 2 हरियाणा की एसोसिएशनें थी, वो दोनों इकट्ठी हुई हैं। पिछले संडे को हमारी मीटिंग हुई करनाल के अंदर, जिसमें मेरे बड़े भाई आदरणीय विनोद गोयल जी उसमें साथ थे। इनके कारण से, रजिंदर रहेजा जी की वजह से, कुलभूषण जी के कारण, इनके प्रयासों से हमारे जो दोनों संघ थे वो दोनों इकट्ठे होके, और हम जो भी लड़ाई लड़ेंगे सरकार से, दोनों साथी संयुक्त मंच से इकट्ठे होकर लड़ेंगे। धन्यवाद। अगर मांग ना मानी गई तो क्या धान की खरीद को रोका जाएगा? मांग ना मानी गई तो संघर्ष का रास्ता अपनाया जाएगा। क्या होगा, किस तरह का संघर्ष का रास्ता आपको पता ही है। मिलर हमारा कोई पड़ता नहीं बैठेगा तो हम धान खरीदने में असमर्थ होंगे। कब तक अल्टीमेट देते हो सरकार मांग लेगी? सरकार मेरी, जैसे मैंने आपको बताया कि परसों अभी माननीय जो हमारे पीएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सीएम साहब से बात हुई थी। फिर उन्होंने उमा शंकर जी को बोला, तो उमा शंकर जी से बात हुई मेरी। उन्होंने यही चीज़ कही थी कि जो डिपार्टमेंट के रिलेटेड कंसर्न ऑफिसर हैं पंकज अग्रवाल जी, उसके बाद शाम को मेरी कल पंकज अग्रवाल जी से भी बात हुई है। उन्होंने मैं आश्वासन दिया है कि मंगलवार और बुधवार से जो ये आने वाला है, हमारा जो बोनस का मुद्दा है वो क्लियर कर दिया जाएगा। बोनस की डिले कहाँ क्यों हो रही है? जिम्मेवार किसको मानते हैं? सरकार कहने की लापरवाही बरत रही है, अधिकारियों की लापरवाही मैं कहूँगा, सरकार की तो नहीं। सरकार का ने तो अपना काम कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अनाउंस कर दिया अपना बोनस। लेकिन जो हम एक चीज़ कहते हैं कि उसको पॉलिसी में डाल के ऐसे एक फिक्स चार्जेज कर दिए जाएँ कि हमें 54 रुपये या 55 रुपये क्विंटल मिलना है उसका, जैसे बोनस का हो गया, मिलिंग का हो गया, बारदाना का डेप्रिसिएशन हो गया, लोडिंग अनलोडिंग होगी, कस्टडी मेंटेनेंस हो गया। वो सारे अगर हमारे खर्चे इकट्ठे हो जाएंगे एक ही बिल, जैसे मैंने आज अपना कार्य पूरा किया
मैं 2 दिन बाद बिल सबमिट करता हूं तो 1 महीने के अंदर अंदर हमारे जो हैं पैसे आ जाने चाहिए। प्रधान जी, अभी जैसे सीजन में सरकार भाई साहब से ने 1 तारीख से घोषणा की है, पैडी पॉलिसी भी अभी तक जारी नहीं हुई है, अभी तक तैयारी है, वो कहाँ देखते हैं? पैडी की पॉलिसी जो है वो 27-28 तारीख को उन्होंने कहा है। मेरी डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर साहब से बात हुई है हमारी। परसों भी हमारे दूसरे साथी जोयल सिंगला जी भी वहाँ पे गए हुए थे, गोयल साहब भी थे, तो इन्होंने वहीं से सेक्रेटरी साहब भी हमारे गए थे। तो इनका कहना है कि 27 या 28 तारीख तक मतलब जो है वो पॉलिसी बन जाएगी। पॉलिसी में कोई खास बदलाव नहीं है, क्योंकि पिछली बार पॉलिसी में जो बदलाव होने वाला था एक बड़ा भारी 20% ब्रोकन का, और उसमें जो डैमेज डिस्कलर की मात्रा कम करने का, मोक्शर कम करने का, वो ऐसा कुछ भी नहीं है इस बारी। वो जो पिछले साल की पॉलिसी है वैसा ही चलेगा।